उस चुड़ैल ने नागराज को उल्टा टांग दिया और एक यज्ञ किया। ये ऐसा यज्ञ था जिससे वो नागराज की सारी शक्तियों को अपने अंदर पा सकती थी। काफी समय पहले की बात है, गांव में एक छिपकली वाली चुड़ैल आ जाती है। छिपकली वाली चुड़ैल दिखने में काफी खतरनाक थी। वो हमेशा छिपकली पर बैठकर चलती थी। उसने गांव में आने के बाद सारे गांव के छोटे मोटे जीवों को बड़ा बना दिया था। अब वो सारे जीव इंसानों से बड़े आकार के थे और वो चुड़ैल अपनी इस फौज को तैयार करके गांव की तरफ निकल पड़ी। वो गांव के सारे इंसानों को और पशुओं को खाने लगी। उसे देखकर नागराज गांव को बचाने के लिए गांव में आया, पर नागराज को भी उस छिपकली वाली चुड़ैल की शक्तियों का अंदाजा नहीं था। नागराज जैसे ही छिपकली वाली चुड़ैल को मारने लगा तो वो उससे बच गई और वो नागराज को जिंदा ही निगल गई। उसके बाद वो चुड़ैल वापस अपनी गुफा में चली गई। अपनी गुफा में जाने के बाद उस चुड़ैल ने नागराज को उल्टा टांग दिया और एक यज्ञ किया। ये ऐसा यज्ञ था जिससे वो नागराज की सारी शक्तियों को अपने अंदर पा सकती थी और भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकती थी। वाह, अब नागराज की सारी शक्तियाँ मेरी हो जाएंगी। अब मैं नागराज की शक्तियों की मालकिन हो जाऊंगी और सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगी। नागलोक में और पृथ्वीलोक में हाहाकार मच गई कि छिपकली वाली चुड़ैल नागराज को उठाकर ले गई है। ये बात जब नागकन्या को पता लगी कि नागराज को छिपकली वाली चुड़ैल उठा ले गई है तो वो उस छिपकली वाली चुड़ैल को मारने के लिए जाने लगी। तभी उसे रास्ते में साधु बाबा मिले। साधु बाबा ने पूछा, कहाँ जा रही हो बेटा? साधु बाबा, नागराज को छिपकली वाली चुड़ैल उठाकर ले गई है। मैं छिपकली वाली चुड़ैल को मारकर नागराज को छुड़ाने जा रही हूँ। बेटा, वो बहुत शक्तिशाली है, तुम उसे ऐसे नहीं मार सकती। तो साधु बाबा, आप ही मुझे बताइए कि मैं उस छिपकली वाली चुड़ैल को कैसे मारूं? बेटा, उसे सीधा नहीं मारा जा सकता। उसकी जान उसकी छिपकली में है। तुम उसे मार दो, वो अपने आप मर जाएगी। ठीक है साधु बाबा, मैं ऐसा ही करूंगी। साधु बाबा की बात सुनकर नागकन्या नागराज को बचाने के लिए छिपकली वाली चुड़ैल की गुफा में पहुंच गई। उसने देखा कि उसने नागराज को वहां पर उल्टा लटका रखा है। जैसे ही नागकन्या छिपकली की तरफ बढ़ी तभी छिपकली वाली चुड़ैल ने नागकन्या को देख लिया और उसे भी नागराज के साथ में वहीं पर उल्टा लटका दिया। अब छिपकली वाली चुड़ैल ने नागकन्या की भी सारी शक्तियां खींच ली। नागकन्या और नागराज दोनों की शक्तियाँ मेरी हो गई हैं। अब मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गई हूँ। अब मैं गांव वालों को नहीं छोड़ूंगी। अब मैं सारे गांव वालों का खून पी जाऊंगी। ऐसा कहते हुए चुड़ैल अपनी गुफा से निकल पड़ी। इधर चुड़ैल छिपकली और अपने पूरे जीव जंतुओं की सेना को लेकर गांव की तरफ जा रही थी तो नागराज और नागकन्या जिनकी शक्तियां छिन चुकी थी उन्होंने सोचा, हे नागकन्या, अब गांव वालों को कौन बचाएगा? छिपकली वाली चुड़ैल इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि वो अब किसी से नहीं मर पाएगी। नहीं नागराज, छिपकली वाली चुड़ैल की जान उस छिपकली में है। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ नागराज, अगर छिपकली वाली चुड़ैल की छिपकली को मार दिया जाए तो वो अपने आप मर जाएगी। ऐसा मुझे साधु बाबा ने बताया है। फिर तो नागकन्या, हमें अपने नाग को बुलाना चाहिए ताकि वो वहाँ पर जाकर उस छिपकली को मार दे। हाँ नागराज, आप बिल्कुल सही कहते हैं। हमें अपनी मदद के लिए नाग को बुलाना ही पड़ेगा। ऐसा कहते हुए नागकन्या और नागराज ने अपने नाग को बुला लिया। नाग
छिपकली वाली चुड़ैल के पीछे गया और छिपकली को पीछे से डस लिया। ऐसा करते ही छिपकली मर गई और छिपकली के मरते ही छिपकली वाली चुड़ैल भी वहीं पर तड़प तड़प कर मर गई और इससे गांव वालों की जान बच गई। साथ ही नागराज और नागकन्या की शक्तियां भी वापस आ गई और पूरा गांव फिर से खुशी खुशी रहने लगा। ऐसा कहते हुए नागिन ने पूरे गांव में आग लगा दी। नागराज को ये देखकर काफी गुस्सा आया और नागराज ने नागिन की तरफ अपनी शक्ति छोड़ दी और नागराज और उस दुष्ट नागिन के बीच में युद्ध छिड़ गया। काफी समय पहले की बात है, एक गांव में एक जादुई झील थी। उस झील में खूब सारी परियां और मछलियां रहती थी। चूचू भी उस झील के किनारे खेलने जाता था। एक दिन चूचू नदी किनारे खेलने गया हुआ था तो उसने वहां पर जलपरी को देखा और जलपरी से कहा, आप मुझे भी तैरना सिखा दोगे? हाँ बेटा, जरूर, मैं आपको तैरना सिखा दूंगी। मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो। इतने में वहाँ पर एक दुष्ट नागिन आई जो दिखने में काफी खतरनाक थी। जलपरी ने उसे देखा और पूछा, अरे तुम कौन हो? पहले तो हमने तुम्हें कभी नहीं देखा। अच्छा, तो मैं अभी बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। ऐसा कहते हुए उस दुष्ट नागिन ने झील किनारे एक जाल बना दिया और उसके अंदर सारी जलपरियों को डाल दिया और एक जाल के अंदर सभी मछलियों को कैद कर लिया। ये सब देखकर चूचू वहां से भाग गया। इधर हमें इस जाल से बाहर निकाल दो, हम बिन पानी के मर जाएंगे। देखा जलपरियों, अब तुम्हारी सारी शक्ति मेरी है। जैसे जैसे तुम मरोगी मेरी शक्तियाँ बढ़ती जाएंगी और मैं यहाँ पर मंत्र जाप करके अपनी शक्तियों को और बढ़ा लूंगी और पृथ्वी लोक पर आए अपने नागराज से अपनी उस नागमणि को वापस लेकर जाऊंगी। ऐसा कहते हुए वो दुष्ट नागिन वहीं पर मंत्र जाप करने लगी। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ मेरे पास आ जाएं, स्वाहा। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ मेरे ही पास आ जाएं, स्वाहा। दुष्ट नागिन की तपस्या के कारण सारे ब्रह्मांड की शक्तियां दुष्ट नागिन के पास आ चुकी थी। अब दुष्ट नागिन काफी शक्तिशाली हो चुकी थी। दुष्ट नागिन गांव की तरफ जाने लगी। तभी गांव के बाबा ने देखा कि दुष्ट नागिन उधर आ रही है तो बाबा ने नागराज को बुला लिया। नागराज पृथ्वीलोक पर उस गांव में आ गए। नागराज, तुम आराम से मुझे नागमणि दे दो, नहीं तो मैं पूरी पृथ्वी को नष्ट कर दूंगी। ऐसा कहते हुए नागिन ने पूरे गांव में आग लगा दी। नागराज को ये देखकर काफी गुस्सा आया और नागराज ने नागिन की तरफ अपनी शक्ति छोड़ दी और नागराज और उस दुष्ट नागिन के बीच में युद्ध छिड़ गया। नागराज ने अपनी शक्तियों से उस दुष्ट नागिन को मार दिया और बाबा से कहा, बाबा, इस दुष्ट नागिन ने सारे ब्रह्मांड की शक्तियां पाली थी, इसलिए हम इसे जला नहीं सकते। हमें इसे दफनाना होगा ताकि धरती इसकी सारी शक्तियों को अवशोषित कर ले और दोबारा इन शक्तियों को ब्रह्मांड में ही फैला दे। बड़ा सा गड्ढा बना दिया और उस गड्ढे के अंदर उस नागिन को डाल दिया। इसके बाद में चूचू ने नागराज को बताया कि इस नागिन ने अपनी दुष्टता से अपनी जादुई झील पर भी काफी परियों को और मछलियों को कैद कर रखा है। नागराज और चूचू झील किनारे आए और देखा कि जल परी और मछलियां पानी से बाहर निकलने के कारण मर चुकी हैं। तभी नागराज ने अपनी शक्तियों से जल परी और मछलियों को जिंदा कर दिया और दोबारा झील में डाल दिया। अब दोबारा से झील में वो खेलने लगी।